चलिए एक बार फिर से आप सबका जीएस क्लास बाई आजाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग सामान्य ज्ञान के जो कड़ी चल रहा था उस कड़ी का आज तीसरा एपिसोड लेकर हम लोग उपस्थित है। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जो VVI महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन है उस पर विचार करेंगे। ये ऐसे सवाल आपके सामने प्रेजेंट होंगे जिसके बारे में पहले मतलब ये सवाल पहले एग्जामों में आ चुके हैं या पूछे जाने की संभावनाएं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सवाल पहला आपके सामने करा कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? अस्थाई, यहाँ पर एक चीज आप नोट करेंगे, कौन सी कह रहा है? अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछे तो इसका जवाब क्या दीजिएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी यह सरस्वती बीपीएससी में सवाल पूछा था कि आखिर यह कब बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो दिसंबर 1946 में। कब बने थे? लेकिन अगर पूछे अस्थाई है या अस्थाई अध्यक्ष की अगर बात करें तब कौन होगा? सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष? 1946 आप याद रखेंगे, ठीक, दिसंबर 1946। चलिए VVI क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो अध्यक्ष कौन थे? आप जानते होंगे ना कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। कब? मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? बोलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956। कब हुआ था? कौन सी तिथि को? 13 अप्रैल। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड फेमस है, 13 अप्रैल 1919। ये भी याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इनके बारे में याद रखेंगे 6 दिसंबर 1956 को। कब? 6 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अच्छा, मई में एक और मनाया जाता है। आप लोग बताइए 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब? हाँ, 8 मार्च को याद रखेंगे आप। कितने मार्च को? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना। चलिए तो तीसरा सवाल को हम लोग देख लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बोलिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। मृत्यु कब हुआ? रिवीजन। किसी भी पढ़ाई को अगर बढ़िया से आपको अगर सेट करके रखना है तो उसका सबसे अचूक हथियार है रिवीजन करते रहिए। चलो अभी क्या बताएं हम? 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व। अभी बोले हैं कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को क्या मनाया जाता है? हाँ, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? चलिए बढ़ते हम लोग। सूर्योदय का देश या कह देगा कि उगता हुआ सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान। अभी जो शिंजो आबे यहीं के प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई है। तो अभी 67वीं में यहाँ से भी सवाल आया था कि बताइए किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो कहाँ से आया था? जापान के बारे में आप याद रखेंगे। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। कौन गिराया था? अमेरिका द्वारा गिराया गया था। किसके द्वारा गिराया गया था? चलिए आइएगा यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बोलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? एकदम एक से एक जीके आपको यहाँ पर मिलेगा, बस आप इसको याद करते हुए चलिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य बताना है। और सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान। सबसे छोटा पूछे तो गोवा। गोवा में खाएंगे गोवा, याद करेंगे तब। और सबसे बड़ा पूछे तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो जवाब क्या होगा? अगर पूछते कि हाँ जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए, हाँ जहाँ जनसंख्या सबसे कम हो, तो जवाब क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। बढ़े हम लोग आगे। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि ओणम, ओणम एक पर्व का नाम है, एक त्योहार का नाम है, तो बताना है कि किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जवाब क्या हो जाएगा? केरल। केरल की राजधानी कहाँ है बताइए? कहाँ है? चलिए तिरुवनंतपुरम। बताइए भारत का सबसे अधिक, जानेंगे केरल के बारे में कि भारत का सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो जवाब क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? हाँ, खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। चलिए अगला सवाल, 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। और 8वां सवाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कह रहा है दिल्ली आखिर भारत की राजधानी कब बनी? कितना भूमि सवाल है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। कब बनी? तो इसके पहले भारत की राजधानी कहाँ थी बताइए आप? कोलकाता। कहाँ थी इसकी पहले राजधानी? हाँ, इसे याद रखेंगे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? हाँ, दिल्ली कब ट्रांसफर कर दिया गया? तो 1911 में, 1911 में दिल्ली को क्या किया गया? भारत की राजधानी बना दिया गया। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए अभी तक पूछते हैं, थोड़ा रिविजन थोड़ा पूछते हैं। बताइए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। चलिए 1 मई को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को किस महापुरुष का जन्म हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर जी का निधन कब हुआ था? चलिए ये बताइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये कब बने थे? 1946 दिसंबर 1946। चलिए बहुत अच्छा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सवाल आपसे पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? हाँ, आप पूछ लेगा अगर कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, और शाम का तारा किसे कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? सबका जवाब क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। कौन ग्रह? शुक्र ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर क्या करे? परिक्रमा करे, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। कुल कितने ग्रह हैं? कुल कितने ग्रह सौर मंडल में? सौर मंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। अभी पूछा हुआ था, सरस्वती बीपीएससी में पूछ लिया था कि सौर मंडल का सबसे प्रधान कौन है? तो वो कौन है? सूर्य। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए? कौन ग्रह? और सबसे छोटा ग्रह बताइए? चलिए बहुत अच्छा। इस तरह से पढ़िएगा तब आराम से समझिए कि कंपटीशन निकलेगा। और नहीं तो समझिए कि ये कुछ बहाली के लिए कल बीपीएससी में 6 लाख, जब स्टेशन पर भीड़ देखते तो वो हल्ला हो रहा था। समझिए कि बक्सर स्टेशन में बंदर और उधर आदमी दोनों में कंपटीशन हो रहा था, इतना अधिक भीड़ था। इसमें अभी भी शामिल। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। दिल्ली ये तो कुछ पढ़ लिए थे। अब भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जा रहा है, तो बहुत इजी है, जल्दी पता चलिए कौन लाइक का क्वेश्चन है। कौन है इसका जवाब? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, यानी आवर नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक। कौन चीज? पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। ये बताइए कि भारत अपने बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो बेगूसराय में। यहाँ पाया जाता है, याद रखेंगे। कहाँ? बेगूसराय में। चलिए भारत का राष्ट्रीय फल पूछ दे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आम, मैंगो। कौन चीज? चलिए बताना है आपको कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल तो सबको मालूम होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? अक्सर इसमें लोग भूल करते हैं, याद रखेंगे। भारत का पूछे तो क्या मारेंगे, लेकिन अगर बिहार का पूछे तो बिहार का पीपल। बहुत लोग बोल देते हैं कि भारत का कौन सी पीपल, वो गलत है। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार का पूछे तो पीपल,
और भारत में बरगद। ठीक, पीपल बड़ा होता है कि बरगद बड़ा होता है? बरगद देखते हैं ना, उसकी जड़ें पेड़ का रूप धारण कर लेता है। तो समझिए कैसे भी भारत बड़ा है तो भारत का पेड़ क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुआ हल्ला मत कीजिए, बोलिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉकी। लेकिन अगर बिहार का पूछा जाए तो बिहार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। कौन सा खेल है? कबड्डी 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 कबड्डी। कौन चीज? चलिए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? कौन लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये कितने सेकंड में गाया जाता है? अच्छा बताइए, इसकी मूल भाषा क्या है? राष्ट्रगान की मूल भाषा क्या है, यानी कौन सी भाषा में इसको लिखा गया था? बंगाली, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर खुद क्या थे? बंगाली थे। क्या थे? और इन्होंने बांग्ला भाषा में क्या किया था? राष्ट्रगान को लिखा था। कभी ये भी पूछ सकता है कि जो राष्ट्रगान थे उसकी मूल भाषा क्या थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? बांग्ला। बढ़ते हम लोग सवाल 18वें नंबर सवाल को बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बोलिए भारत का राष्ट्रीय गीत। तो सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलिए, भी बता दीजिए किसका रचयिता कौन है? वंदे मातरम कौन? चलिए, उसके नीचे ही पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो जवाब क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे। चलिए, हमारे देश का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह कौन सा है? हाँ, चलिए भी बता दीजिए शक समूह की शुरुआत कौन किया था? शक समूह की शुरुआत किसने किया था? बोलिए। और कब हुआ था? आपको हम बताए हुए हैं। शक समूह, इसके पहले वाला जो क्लास चला था जीएस में, जिसमें बताए थे विक्रम समूह और शक समूह दोनों की स्थापना कब हुई? बोलिए, कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए, छोड़ देते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम लोग इसमें इस 20 प्रश्नों के जरिए ढेर सारे विश्लेषण के दौरान प्रश्न जाने आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी मिलता रहे तो क्या कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों में क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।